पक्ष और विपक्ष दोनों ने संविधान पे अपने मत को रखा और उस पर गहन चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, जो मुझे लगता है कि एक परिपक्व डेमोक्रेसी में, एक परिपक्व लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन चर्चा के दूसरे दिन सोमवार को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है और उसको यह देश किसी कीमत पर नहीं सहेगा। मैं पहले आपको उनका वक्तव्य सुना देती हूं और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगी। पांच बार अंबेडकर 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 बोलकर अमित शाह ने ना सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया, ये थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, मैं अपना वक्तव्य बोल दूं फिर बांटिएगा इसको। रुक जाइए 2 मिनट। ना उन्होंने सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो बराबरी में, सम्मान में यकीन रखता है, और सबसे ज्यादा अवमानना उन्होंने इस देश के संविधान की है। यह अक्षम्य अपराध है, यह घोर अपराध है और इसके लिए अमित शाह को खेद व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बजाय उनसे माफी मंगवाई जाए, बजाय उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, उनके साथी मंत्री, उनके सांसद अमित शाह के बचाव में खड़े हैं। आप उस व्यक्ति का बचाव करना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बुलाकर अमित शाह को कमरे में उठक बैठक करवानी चाहिए थी और इस्तीफा लेना चाहिए था, और प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। उनके साथी सांसद और मंत्री कूद कूद कर उनका बचाव कर रहे हैं। और यही नहीं, सदन को गिरवी रखा गया, सदन में स्वांग रचा गया, ड्रामेबाजी की गई और सदन की जो गौरवशाली परंपरा और इतिहास है उसको भी तहस नहस किया, क्योंकि अमित शाह को बचाना था। और अमित शाह को किस चीज से बचाना था? बाबा साहब अंबेडकर का जो उन्होंने घोर अपमान किया है उस पर उनको जो सजा मिलनी चाहिए उससे बचाना था। लेकिन अमित शाह ने यह पहली बार नहीं कहा है, बीजेपी ने यह पहली बार नहीं कहा है। यह सारी कवायद असल में संविधान विरोधी सोच से, दलित विरोधी सोच से, एक संप्रदाय विरोधी सोच से उभरती है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग पूछते हैं ये जरूरी मुद्दा क्यों है? यह जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में समता के, सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। वो इस संविधान के निर्माता हैं जिसने इस देश में सबको बराबरी दी है। वो संविधान इसलिए जरूरी है कि उस संविधान ने औरत हो या आदमी, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप बुजुर्ग हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कौन सी भाषा, कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से प्रांत से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस देश में एक बराबर हैं। ये विचार हमारे संविधान से आया है। इस देश का सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी एक बराबर है, ये देन इस संविधान की है। और जब इस संविधान के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो जरूर आवाजें उठेंगी। ये संविधान है जो हमें, आपको, हर व्यक्ति को एक बराबर मानता है। ये मनुस्मृति नहीं है जो औरत और आदमी में भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव करती है। ये इस देश का संविधान है। लेकिन ये बाबा साहब की विरोधी सोच या संविधान विरोधी सोच भाजपाइयों के लिए या संघ के लिए कोई नई नहीं है। इनके पुरखों ने लगातार यही काम किया है।
फिर वो गुरु गोलवलकर रहे हो या सावरकर रहे हो या इनके सबसे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो या अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे हो, मनमोहन वैद्य रहे हो, तमाम इनके संघ के नेता और खुद मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने मंद बुद्धि और दलितों को एक बराबर कहा था, यह इनकी विचारधारा है। क्या कहा था सावरकर ने कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यह संविधान पर मनुस्मृति की छाप नहीं है। भगवान ने अच्छा किया कि इस पर मनुस्मृति की छाप नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति की छाप होती तो औरतों को संपत्ति माना जाता। अगर मनुस्मृति की छाप होती तो जिस वर्ण और जाति में आप पैदा हुए हैं आप ऊंचे और नीचे होते। यह संविधान है जिसने इस देश में दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को हक दिया, महिलाओं को हक दिया। इस देश के संविधान ने जिस दिन से लागू हुआ महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को हक दिया कि अगर उनकी विवाह में दिक्कत है तो अपना विवाह समाप्त कर सके। वो दासी नहीं है। महिलाओं को हक दिया कि आपको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इस देश के संविधान ने यह किया। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के संविधान निर्माताओं की, आजादी के महानायकों की। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने मनुस्मृति को खारिज करके देश के संविधान को वरीयता दी, और इससे समस्या है बीजेपी वालों को। सावरकर को इसमें भारतीयता नजर नहीं आती। गोलवलकर कहते थे अंबेडकर लिलीपुट है। मोहन भागवत जी ने 2015 और 16 में ऑर्गेनाइजर और अपने तमाम पंचजन्य में बोला आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य का कहना है संविधान बदलने की जरूरत है। रज्जू भैया जिनके एक अकेले गैर ब्राह्मण प्रमुख हुए, उन्होंने कहा संविधान बदलने की जरूरत है। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। संविधान की एक समीक्षा समिति अटल जी के समय में भी बनाई गई थी। अडवाणी जी उसके प्रमुख थे। बवाल मचा, तब उसका कार्यक्षेत्र सीमित किया गया। आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले बीजेपी का हर व्यक्ति खड़ा होकर यही कहता था 400 सीटें आनी है क्योंकि संविधान बदलना है। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं इस देश की, और मुझे फख्र है इस देश पर कि देश की जनता ने 240 पर लाकर पटका और भाजपा की नकेल कसी और यह मैसेज दिया कि संविधान सर्वोपरि है। अगर संविधान बदलने की कोई बात करेगा तो हम आपको मजबूर कर देंगे, आप बैसाखी की सरकार चलाइएगा। एक बात लेकिन सच है कि इस पूरे मुद्दे ने, इस पूरे वाक्य ने, जो संसद के अंदर हुआ, संसद के बाहर हुआ, जो टीवी चैनलों पर देखा, दो तरह की बातें साफ कर दी है। कौन संविधान के साथ, कौन बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़ा है और कौन संविधान और बाबा साहब के विरोध में खड़ा है। जो भी इसमें अमित शाह का बचाव कर रहे हैं वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। आपने देखा है कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने एक स्वर में, एक आवाज में पुरजोर तरीके से इस वक्तव्य की निंदा की है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और इसीलिए सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरन अमित शाह को बचा रही है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे चीजें दिख रही है। बड़े नेता भाजपा के नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री इस पर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के बचाव में कोई वक्तव्य नहीं दिया। कौन बचा रहा है अमित शाह को? फर्जी डिग्री वाला दुबे जो मंच से बोलते हैं गोली मारो, वो अनुराग जी जिन्होंने ऐसे घटिया गाने लिखे जो मैं इस मंच से बोल नहीं सकती हूं क्योंकि नारी अपमान के गाने हैं। भोजपुरी जो मेरी मातृभाषा उसको मटिया मेट करने का काम किया है मनोज तिवारी जैसे लोग। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कुछ? क्यों नहीं बड़े बड़े बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन सवाल आज इस मंच से यह भी है कि जो बीजेपी के घटक दल है, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जदयू हो, जो कहती है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप चुप क्यों हैं? अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप बाबा साहब के अपमान पर चुप कैसे रह सकते हैं? यह सवाल तो पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि संविधान विरोधी काम लगातार इस सरकार ने किया है, चाहे वो लैटरल एंट्री से आरक्षण की अवमानना हो, चाहे वो
जबरन अध्यादेश से कानून पास कराना हो, चाहे वो अपने विपक्षियों के यहाँ ईडी सीबीआई भेजकर उनके जो लोकतांत्रिक हक है उसका हनन हो, चाहे वो चुने हुए सांसदों, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में उनके माइक बंद कर देना हो, जब वो बोले तो स्पीकर को दिखाना हो, ये तमाम चीजें क्या है? ये इस संविधान को दुर्बल करती है, संविधान को कमजोर करती है। ये बाबा साहेब के जो संविधान है उसकी आत्मा जो निहित है उसमें, उसके खिलाफ है। और मैं तो इस मंच से कहती हूं, मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं बहुत सम्मान करता हूं बाबा साहेब का, अमित शाह भी कह रहे हैं जब पकड़ लिए गए, आप इतना सम्मान करते हैं बाबा साहेब का तो कराइए इस देश में जातिगत जनगणना, जिसकी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कराइए जातिगत जनगणना। और हमने तो जनता से वादा किया है कि आरक्षण की लिमिट को हम हटाएंगे। आप हटा सकते हैं, आप जातिगत जनगणना तक नहीं कराते हैं। आपने महिला आरक्षण बिल पास कराया जो 2034 में आएगा कि नहीं आएगा अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तो परिसीमन और अभी तो सेंसस का ही पता नहीं, उसमें भी आपने पिछड़ी महिलाओं को कोई हक नहीं दिया। तो ये सब करके दिखाइए ना, आरोपों से बचने के लिए। और ये मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत है मेरे लिए, इसे जरूर कहना चाहती हूं, मैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अध्यक्ष हूं। आरोपों से बचने के लिए अमित शाह ने यह जरूर कहा और यह कहकर छुपना चाहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके साथ मीडिया विभाग के माध्यम से उनकी जो 34 पन्ने की राज्यसभा की अनएडिटेड स्पीच है, जो राज्यसभा की वेबसाइट से मैंने ली है, वो दे दूंगी 344 नंबर पन्ने पर, क्योंकि लगातार लोगों के उसमें भाषण आ रहे थे। 344 नंबर पन्ने पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिएगा, यही शब्द है, मान्यवर आजकल नया फैशन है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये उनकी अनएडिटेड स्पीच जो मैंने राज्यसभा से ली है, वहां का वक्तव्य मैं आपको दे रही हूं। और ये वहां पर नहीं रुके, इन्होंने ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिख के कहा इस वीडियो को हटाया जाए, लेकिन क्योंकि उस वीडियो में किसी कानून का हमने उल्लंघन नहीं किया, वो वीडियो नहीं हटाए गए। लेकिन ये दिखाता है इनकी बौखलाहट, ये दिखाता है इनकी छटपटाहट, लेकिन ये भूल गए कि इनकी गीदड़ धमकियों से हम कतई डरने वाले नहीं है। ये कोई भी स्वांग सदन में रचे या उसके बाहर रचे, हम मुस्तैदी से खड़े होकर इनके खिलाफ और बाबा साहब के सम्मान में बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन एक बात और है कि ये जो घृणित सोच हमें सदन में सुनाई दी, उसका कहीं ना कहीं असर भी देश में दिख रहा है। तमाम जगहों से खबरें आती कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कहीं सर तोड़ दिया जाता है, कहीं धड़ तोड़ दिया जाता है। अभी आज अहमदाबाद से खबर आई है कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया। महाराष्ट्र की परबड़ी में मूर्ति भी खंडित हुई, वहां पर वायलेंस भी हुआ, हिंसा भी हुई, अराजकता भी हुई, और आज राहुल गांधी वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही घृणित, यही नफरती, यही संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी, दलित विरोधी सोच है। मैं अपनी मांग इस मंच से दोबारा से दोहराऊंगी। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है, ये इंडिया गठबंधन की है, ये हमारे अध्यक्ष की है, मेरे नेता राहुल गांधी की है। अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह इस्तीफा दे। ऐसा व्यक्ति जो संविधान निर्माता की इज्जत और सम्मान नहीं कर सकता, वो एक संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता है। इसको कहने में मुझे ना कोई संशय है, ना कोई आपत्ति है, क्योंकि बाबा साहब का यह अपमान हिंदुस्तान किसी सूरत में नहीं सहेगा। आपके सवालों का स्वागत है, अगर इस पर सवाल केंद्रित रहे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।